अरे ये फरमान मुस्तफ़ा है हुसैन मिन्नी। बता ये एजाज कम बड़ा है हुसैन मिन्नी। अरे ये फरमान मुस्तफ़ा है हुसैन मिन्नी। यजीदियो तुम बताओ क्या मतमाए नजर है। यजीदियो तुम बताओ क्या मतमाए नजर है। मेरे नबी ने तो ये कहा है हुसैन मिन्नी। सिहा सित्ता उठा के देखो हदीस में ये। सिहा सित्ता उठा के देखो हदीस में ये बड़े तवातुर से आ रहा है हुसैन मिन्नी। बड़े तवातुर से आ रहा है हुसैन मिन्नी। जो हौज़े कौसर पे काश मुझसे हुजूर सुन लें। ये नज़म मुझसे जो हो गया हुसैन मिन्नी। खुशा कि हमने तो इब्तदा ही से अपनी माँ से। आखिरी मिसरा है, सुनिएगा गौर से। खुशा कि हमने तो इब्तदा ही से अपनी माँ से यही सुना यही पढ़ा है हुसैन मिन्नी। यही सुना यही पढ़ा है हुसैन मिन्नी। मैं इंतहाई अदब से किबला शाह जी की बारगाह में इल्तिमास करने जा रहा हूँ। आज किबला शाह जी की गुफ्तगू का उन्वान है कौमों का रूहानी विरसा। आज इस उन्वान पर अल्लामा पीर सैयद रियाज हुसैन शाह जी अपनी गुफ्तगू का आगाज़ फरमाने जा रहे हैं। मैं इंतहाई अदब से फिर आपकी बारगाह में इल्तिमास कर रहा हूँ। 26 अक्टूबर बरोज़ सोमवार बवक्त मगरिब इंशाअल्लाह इदारा तालीमात इस्लामिया का सालाना इज्तिमा इनेकाद पजीर होगा। तमाम हजरात नोट फरमा लीजिए। इंतहाई अदब से मुल्तमिस हूँ मुफक्किर इस्लाम मुफस्सिर कुरान हजरत अल्लामा पीर सैयद रियाज हुसैन शाह जी मद्दज़िल्लुल आली की बारगाह में कि अपने खिताब दिल नवाज से हम सब के कुलूब व अज़हान को मुनव्वर फरमाइए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बारिल खलाइक अजमईन वस्सलातु वस्सलामु अला अब्दिल्लाह व रसूलिही व सफ़ीही व हबीबिही व आलिहि ताहिरीन अत्तय्यिबीन व अस्हाबिही अजमईन। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इंतहाई इज़्ज़त और तकरीम के लायक नाज़रीन, हाज़रीन, सामीन, मुहिब्बीन, आज का उन्वान है कौमों का रूहानी विरसा। कहा जाता है कि कामयाब तरीन लोग वो होते हैं जिनका ईमान मजबूत होता है, आमाल सालिह होते हैं, इखलाक अजीम होता है और उनकी रूहानियत भरपूर होती है। मैं अर्ज़ करूं कि उम्मत मुस्लिमा में और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी आले बैत अतहार, हुजूर की सोबत उठाने वाले असहाब, मुहद्दिसीन, औलियाए रासिखीन, कामिलीन,
ये सब इन आला और बाला कदरों के परचम बरदार रहे। आज की अफरा तफरी जिस तरफ काफिला इस्लाम को ले जाया जा रहा है वो मुसलमानों के अजीम माजी के साथ मुनासिबत नहीं रखती। हम अपने मकाम से भी नाशना हैं और अपनी कौम के मकाम से भी नाशना हैं। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ ही की जा सकती है कि अल्लाह ताला ऐसे कुदसी सिफात लोग उम्मत मुस्लिमा में पैदा करे जिनके दम कदम से इस कौम को तरक्की, इर्तिक़ा और उरूज नसीब हो। जिन अजीम लोगों का जिक्र मैंने आपके सामने किया है, हम इन्हीं की तरफ मुराजियत करते हैं और उनकी खूबसूरत जिंदगियों को समझने की कोशिश करते हैं। मेरे नज़दीक गुंबद खजरा का साया हो या हरम का आंगन या कूफा की जामे मस्जिद हो या करबला का मार्का, चाहने वाले आदमी के लिए हर जगह नूर के आबगीने मौजूद हैं और वह बहुत कुछ सीख सकता है। आज मैं हक बजानिब हूँगा कि रूहानियत की अज़मतों को आवाज़ देने के लिए हज़रत अली अल मुर्तज़ा का सहारा लूँ। हज़रत हसन अल मुज्तबा की मदद लूँ और इमाम हुसैन की नज़र से कसबे फैज़ करूँ और ख़ुद सोचूं और आपको सोचने की दावत दूँ कि इस अजीम काफिला से भूल कहाँ हुई है और एकदम बाम उरूज से इन्हें असफल साफिलीन में कैसे पटख दिया गया। सोचने की बहुत सी बातें हैं और करने के बहुत से आमाल हैं और तहारत नफ्सी के बहुत से रूहानी उसूल हैं। आज हमें उन्हीं का इस्तिदराक करना है। जिस वक्त हम मैयार तलाश करते हैं या हम उसवा तलाश करते हैं, ज़ाहिर है ज़िंदगी में एक आइडियल होता है जिसके कदमों ही में इंसान बड़ा बन सकता है। मैयार की तलाश करते हुए न जाने मेरा रख्श ख्याल फ़लसफ़ा की तरफ क्यों दौड़कर पहुँच गया। हालांकि जानते हैं कि जो हिकमत और फ़लसफ़ा तामीर होता है उसमें एक वो चीज़ें होती हैं जिनका कोई न कोई नस्ब होता है। वो बेशक कॉन्टेजियस होती हैं, मुतअद्दी होती हैं, जिस तरह बीमारियां मुतअद्दी होती हैं, ये आदतें भी मुतअद्दी होती हैं। लेकिन ये ख़ास ख़ास वजूदों से जन्म लेती हैं। इनको
मयार नस्बी कह देते हैं और अंग्रेजी में इनको कंपैरेटिव वैल्यूज कहा जाता है, और दूसरी एब्सोल्यूट वैल्यूज कि किसी अच्छी आदत का कोई माँ बाप तो नहीं होता, लेकिन बहरहाल उसको तस्लीम कर लिया जाता है कि ये अच्छी है। पूरी कौमें दुनिया की अक़दार को, वैल्यूज़ को और इखलाक के हुस्न को तलाश करती हैं। मैं आज बात यहाँ से शुरू करता हूँ कि जब सारी कौमें इन मयारात पर गुफ्तगू करती हैं तो इस्लाम का इम्तियाज़ क्या है? या मैं दिमाग से चुभन दूर करने के लिए इसको बहुत सादा उसलूब का जामा पहनाऊं। यजीदियों में और हुसैनियों के अफकार में फ़र्क क्या था? मेरे ख्याल में मेरा ये जुमला आपके सामने अदालत का एक तराजू ले आता है। आप इधर भी देखते हैं, इधर भी देखते हैं और गौर से देखते हैं। अब अगर आपसे पूछा जाए तो एक सादा सा दिमाग रखने वाला शख्स भी वो यही कहेगा कि हुसैन का क्या मुकाबला, रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आइए मैं अर्ज करूं कि वो अक़दार जो मरहूना होती हैं, अखलाक मरहूना रैन पर ली होती हैं, उनको लोग बदलते भी रहते हैं, उनकी शक्लें भी बदलते रहते हैं, उनमें इज्तिहाद भी करते रहते हैं, उनमें इफ़रात भी करते रहते हैं, उनमें तफरीत भी करते रहते हैं। गोया निज़ाम अखलाक उनके हाथ में खिलौना होता है। वो अपनी ख्वाहिशों के भेंट बड़े बड़े प्यारे निज़ाम चढ़ा देते हैं, लेकिन जहाँ सच्चाई हो, जहाँ नबुव्वत की रहनुमाई हो, जहाँ कुरान की रहनुमाई हो, वहाँ अक़दार का पैमाना बदलता नहीं है। वो लोग अपनी जान दे देते हैं, लेकिन वो ना खिलाफत की कीमत वसूल करते हैं और ना अखलाक की कीमत वसूल करते हैं। मेरी बात को समझा जाए, वगरना दुनिया ऐसी चीज है कि इसने बड़े बड़े लोगों का रुख ही बदल दिया, बड़े बड़े लोगों की सोच ही बदल दी। बड़े बड़े लोगों का नुक्ता नजर ही बदल दिया। आइए मैं आपको मौला अली की बात से, शायद आपको किताब तो अच्छी न लगे, ये नहजुल बलागा का मैं हवाला देने लगा हूं, लेकिन किसी किताब के अंदर सारी बातें तो गलत नहीं होती। ये तो अली की बातें हैं, ये तो गलत हो ही नहीं सकती। हजरत अली अल मुर्तज़ा से किसी ने पूछा कि रूहानियत की जो कंक्रीट वैल्यूज हैं आप कुरान मजीद से कैसे समझेंगे? आप किताब मजीद से कैसे समझेंगे? आप आयात बारी से कैसे समझेंगे? उनमें और अली में जमीन आसमान का फर्क है। एक वो है जिनकी गली में कुरान आया ही नहीं है, और एक अली है जिसके घर से कुरान निकला ही नहीं। मेरे ख्याल में समझने के लिए बात बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। आइए आपने इरशाद फरमाया कि एक मंजर कुरान हकीम का तुम्हारे सामने लाऊं।
वही मिल गई, मूसा अलैहिस्सलाम को यद बैज़ा की दौलत मिल गई, आयात का जलवा मिल गया, दरख्त की बहार देख ली, आवाज की मिठास दिल में उतर गई। तो रब करीम ने कहा कि इज़हब इला फिरऔन इन्नहु तगा, ऐ मूसा अलैहिस्सलाम आप जाएं, और फिरौन बड़ा सरकश हो गया है। मेरी बात सुनिए, महल की तहजीब से निजाम नाफिज नहीं होता, और झोंपड़ी की तहजीब बंदे को खाली नहीं छोड़ती। इज़हब इला फिरऔन इन्नहु तगा, ये सरकश हो गया है। इसी नक्शे को आपने थोड़ा और खोल कर बयान किया, का इज़हब अंत व अखूका बिआयाती वला तनिया फी ज़िक्री। कुरान हकीम पढ़ा है। मूसा अलैहिस्सलाम को कहा तू भी जा और अपने भाई को भी साथ लेके जा, अपने भाई को साथ लेके जा। और वो सरकश हो गया है, और इसके सामने जाकर दावत रखिएगा। अल्लाह अकबर। बहुत सारे हिस्से और मंजर खज़फ करके मैं आगे बढ़ा हूँ कि हारून अलैहिस्सलाम अपने भाई की सियादत में, मूसा अलैहिस्सलाम की क़यादत में फ़िरऔन के दरबार में पहुँच गए। फरमाया कि फ़अलैहिमा मदार अस्सूफ़, उन दोनों ने ऊन का लिबास पहना हुआ था, सख्त मोटा और खुरदरा लिबास उन्होंने पहना हुआ था, और हाथ में दोनों के डंडे थे। ऐसे ही जमा है तो मैं कहता हूँ आसे पकड़े हुए थे, वगरना मूसा अलैहिस्सलाम का डंडा और आसा तो मशहूर है। अब आप जरा तसव्वुर करें, दरबार है, उस दरबार में फ़िरऔन बैठा है, सोने के कंगन पहने हुए हैं, चांदी के हार गले में हैं, मोतियों की माला गले में सजाई हुई है, दरबारी भी रेशमी पोशाकें पहने हुए हैं, और दो दरवेश फकीर आके बैठ जाते हैं, दोनों के हाथ में डंडे हैं, और वो डंडे भी घड़े हुए, बनी हुई स्टिक्स नहीं है, जैसे दरख्त से कोई उखेड़ कर डंडा हाथ में ले ले, और सूफ और ऊन का लिबास पहने हुए हैं। फ़िरऔन भी नीचे नजरों से फ़िरऔन को मूसा को देखते हैं, और मूसा उसको देखते हैं। अजनबियत नहीं है, इसी के माल में तो पले थे। उसको अंदाजा था कि आज ये सूफ और ऊन का लिबास पहने हुए ये कैसे हुए। आप फरमाते हैं मौला अली, एज़ामन लिज़्ज़हब व जम्मिही एहतिक़ारन लिसूफ व लुब्सिही। अरबी जुमले का माना यह है कि हमेशा जो आदमी सरकश होता है वो गरीबों की गुर्बत का मजाक उड़ा, उसको सूफ का लिबास अच्छा नहीं लगता। एक जमाने में एक बहुत बड़े आस्थाने के पीर थे, तो एक लीडर ने कहा था इनके कपड़ों से बू आती है। इंसान के दिल की धड़कनें जिस वक्त आवारा हो जाए तो वो अजमत और फजीलत को कैसे पा सकती हैं। उनका ऊन का लिबास उनको अच्छा न लगा, तो कहा ये अगर आना ही था, फ़िरऔन ने कहा दरबार में, तो कोई सोना लेके आते, कोई चांदी लेके आते, पता चलता कि हम ज्यादा दौलत इनसे रखते हैं। आप उठे और लिबास फ़क्र पहना, और लिबास फ़क्र पहन के आगे सामने और डंडे पकड़े हुए हैं, और मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा मैं एक पैगाम देने आया हूं। बस
तसव्वुफ का बांकपान और अल्लाह के नूर जलाल और रूहानियत का कमाल कि जो रूहानियत वाला बंदा होता है वो शहनशाहों के ताजों से नहीं डरता है, वो न यजीदों से डरता है न फिरौनों से डरता है, न शिमरों और खौलियों से डरता है। अगर इस फक्र का नक्शा खींचना हो तो करबला में हुसैन को देख लो, कासिम को देख लो, अली अकबर को देख लो, वफा के नकूश देख लो, औरतों को देख लो, मुखद्दरात खाना के हौसलों को देख लो, उनकी इस्तिकामत को देख लो। प्रेशर डाला जा रहा है कि बदल जाओ, वो कहते कट जाएंगे, बदलेंगे नहीं। कट जाएंगे लेकिन अपने मौक़िफ़ को नहीं बदलेंगे। आइए मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ूं। हज़रत अली अल मुर्तज़ा ने कहा कि जो अल्लाह वाला इंसान है वो खुदा की बंदगी में रहता है, और जो दौलत पर फरेफ्ता इंसान होता है उसे क्या पता कि खुदा की दोस्ती का क्या मकाम है। अली अलवर्दी एक जगह किताब लम्हात में लिखते हैं, मैं मालूमात में इजाफा करूँ, आज किसी ने उनका हवाला दिया तो ये ईरान के राइटर थे, ये मार्क्सिज्म के कायल थे, कम्युनिज्म, ये कम्युनिस्ट थे, तो इसलिए इनका हवाला किसी जगह कोट करना मुनासिब नहीं है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि मार्क्सिज्म और कम्युनिज्म का वो फरेफ्ता शख्स है, लेकिन वो किसी से पूछता है कि रूहानियत और आदाब इबादत जो है उनमें आप किससे मुतास्सर हैं? वो कहने लगे मेरी माँ ने मेरा नाम ही अली रखा। कहते हैं मैंने पूरी कोशिश की कि मैं क्रिटिसाइज करूं, लेकिन मुझे कोई चीज ऐसी न मिली जो मैं अली के किरदार में उस पर तनकीद कर सकूं, मैं क्रिटिसाइज कर सकूं। अली को रहमत कहें, अली को बरकत कहें, अली को नूर कहें, अली को करम कहें, अली को हुजूर के रास्ते का मुसाफिर रूहानी कहें। अली तो अली है। आइए जनाब, हजरत अली अल मुर्तज़ा कहते हैं कि मैंने रूहानियत सारी हुजूर से सीखी। जो आदमी साहिब रूहानियत होता है वो सच को बदलता नहीं, वो अमानत में खियानत नहीं करता, वो अहद को तोड़ता नहीं। अब मैं आपसे तवज्जो मुस्तार लूं और थोड़ा मैं तारीख के झरोकों से झांकूं। आपके यहाँ तो आपके जदीद नाबगाई सियासत जो हैं वो आपको कानून ये देते हैं कि जंग में और मोहब्बत में सब कुछ जायज है, वार में और मोहब्बत में सब कुछ जायज है। मुझे 100 दफा माफ कर दें, ये कानून मोहम्मदी इस्लाम के मुखालिफिन का है। मेरे हुजूर का मकाम यह है कि हम मक्कर नहीं करते, हम धोखा नहीं करते, हम वादों की हिफाजत करते हैं, हम किरदार को मजरू नहीं होने देते। फरमाया मैंने सब कुछ ये सीखा रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है। यहां मैं थोड़ा सा रुक के अर्ज कर दूं, हुजूर चर्चिल ने किताब लिखी थी, जंग अजीम की कहानी लिखी थी, तो उसने जिस वक्त ईरान पर हमला किया तो ईरानियों के साथ बहुत वादे किए थे, हम ये करेंगे वो करेंगे, वो वादे तोड़ दिए। जब वो वादे तोड़ दिए तो वो बड़ी मजेदार बात लिखता है चर्चिल, मजेदार है या जायकादार नहीं है। वो कहता है कि दो बंदे चार आदमी आपस में वादा करें तो वो निभाया जा सकता है, कौमों के साथ मायदे तो नहीं निभाए जा सकते। मिल्लतों के जो मायदे होते हैं उनको आन नहीं किया जा सकता। और मैं मिसाल देने लगा हूं, जॉर्ज ग्रीन ने
जो किताब लिखी है 48 लॉज ऑफ पावर, ये हमारे सारे सियासतदानों के सराहने पड़ी होती है ये किताब कि इक़्तिदार हासिल करने के, पावर हासिल करने के 48 तरीके। मैं बड़ा शर्मिंदा हुआ ये किताब पढ़ के, उसमें लिखा हुआ है इतना झूठ बोलो, इतना झूठ बोलो कि लोग आपको सच्चा कहने लग जाएं, इतने वादे तोड़ो कि लोग आपको कच्चा कहने लग जाएं, और गिरगिट की तरह रंग बदलो। यू शुड हैव यू टर्न, तुम्हारे अंदर इतने यू टर्न हो कि तुम इधर 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 घूम करके इक़्तिदार तक पहुंच जाओ। अली ने मालिक उश्तर को खत लिखा और उस खत में लिखा कि तुम मेरी इताअत में हो, अल्लाह की इबादत में हो। मैं तुम्हें यह खत लिखता हूं कि किसी से किया हुआ मुआहदा ना तोड़ना। हरबी अगर हो, हरबी, तो उसके साथ भी किया हुआ वादा ना छोड़ना। अगर कोई बूढ़ा नजर आए तो उस बूढ़े का ख्याल रखना, उसके साथ जंग नहीं करनी। अगर कोई औरत नजर आए तो उसको चादर फराहम करना। लूमड़ी की सियासत नहीं करनी। अगर मैं इस तरह पावर बनाता तो मैं खिलाफत को लगा ना देता खुदा की राह में। मेरे मुखालिफीन बादशाह बचाते हैं और मैं खिलाफत मुस्तफा के रास्ते में कुर्बान करता हूं। हाँ, क्या मैं नाम नहीं लूंगा, आप बिल्कुल बेगम होकर मेरा खुतबा सुने। क्या ऐसे नहीं हुआ कि एक शख्स जिस वक्त अली की तलवार के नीचे आ गया, वो दाएं हुआ बाएं हुआ तो बचने का कोई रास्ता नहीं था। अली की तलवार यूं 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 घेरे में ले लिया तो उसने अपनी चादर ही खोल ली, चादर खोल के नीचे कर ली और नंगा हो गया। तो हजरत अली और मुर्तजा ने कहा जो शर्मगाह खोल दे हम उसको कत्ल नहीं करते, हम उसको कत्ल नहीं करते हैं। अली जनाब, माला अली की ये अजमत है कि उन्होंने इस्लाम के मिजाज को नहीं बदलने दिया। वगरना मैं, आप पढ़े तारीख, फकीर नहीं बताएगा, ना नाम बताएगा, ना किताब बताएगा, तलाश करें। वगरना वो आदमी जो हजरत उमर फारूक के पीछे पहली सफ में आके रेशम का जुब्बा पहनकर बैठ गया था, जो भी था, उसको हजरत उमर ने उठकर एक ज़पाटा रसीद किया और ज़पाटा रसीद करके कहा तुम रेशम का जुब्बा पहनते हो और दीन मुस्तफ़ा का मिजाज बदलते हो, उमर की मौजूदगी में ये काम नहीं किया जा सकेगा। अमीर अल मोमिनीन उमर इब्न अल खत्ताब के जमाने में ऐसा काम नहीं किया जा सकेगा। अल्लाहु अकबर। धनक भी एक रंग से 7 रंग कर देती है, लेकिन मोहम्मद की आल का एक ही रंग है जो मुस्तफा के जमाने में था। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़िबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। इस मिजाज को समझें। जिस वक्त हजरत अली और मुर्तज़ा मदाइन का दौरा कर रहे थे, मदाइन का दौरा कर रहे थे, वहां नौशेरवान का महल है। जिस वक्त आप अंदर गए तो अंदर जाके उसको देखने लगे तो एक शायर ने शेर पढ़ा कि इन महलों के अंदर रहने वाले किधर चले गए। तो आपने कहा कि अली के सामने शेर ना पढ़ो, कुरान पढ़ो। फिर आपने ये आयत पढ़ी, कम तरकू मिन जन्नातिन व उयून व ज़ुरूर व मकामिन करीम। सूरह दुहान की आयत पढ़ी कि कितने ही लोग बाग छोड़ के चले गए, अपने महल छोड़ के चले गए, जिन जगह वो रश करते थे वो छोड़ के चले गए, आज वो कहाँ है। फिर आपने शायर को देख के कहा क्या कुरान का नक्शा तेरी बातों से अच्छा नहीं। मैं तुम्हें तलकीन करता हूं कि किताबुल्लाह पढ़ा करो, कुरान हकीम
पढ़ा करो। अल्लाह ताला ने हर चीज किताबुल्लाह के अंदर रखी है। जनाब, मैं मिजाज बताता हूँ, रूहानियत का मिजाज क्या होता है। दियोजान्स एक नाम है, हाफिज कासिम, इसको दियोजन अंग्रेज लोग पढ़ते हैं इसको, लेकिन ये हमारे अदब में मुसलमान हम इसको दियोजान्स। मौलाना रूम ने अपनी शायरी पर पूरे बंद लिखे हैं, और बंद लिखने के बाद ये वही आदमी है जिसके बारे में मशहूर है कि एक बंदा दिन को चिराग पकड़ करके कुछ तलाश कर रहा था, तो उससे पूछा गया आप क्या तलाश कर रहे हैं, तो वो कहने लगा मैं इंसान तलाश कर रहा हूँ, मैं इंसान तलाश कर रहा हूँ। आज इंसानियत का नाम लिया जाता है, लेकिन इंसान तलाश करने मुश्किल हो गए। इंसान अच्छे मिलते नहीं है। तो माफ करिए, सिकंदर जिस वक्त ईरान पहुंचा था तो इसको मिलने के लिए बुलाया, तो इसने कहा था मुझे कोई हाजत नहीं है आपसे मिलने की। तो सिकंदर खुद चला गया था इसको मिलने के लिए। जब मिलने के लिए गया तो इसने चादर अपने चेहरे पर डाल दी थी। चादर चेहरे पर डाल करके इसने कहा था कि ऐ आने वाले, मुझे नहीं पता तू कौन है, लेकिन मुझे तेरी तलब नहीं है, मुझे तेरी हाजत नहीं है, मेरे और सूरज के दरमियान से हट जा, मुझे गुस्ल आफताब करने दे। तो सिकंदर ने उस मौका पर कहा था जिसको मौलाना रूम ने नकल किया। सिकंदर ने कहा था कि अगर मुझे ये इख्तियार दे दिया जाए कि तू कोई और इंसान बन, सिकंदर न बन, तो मैं ये बंदा बन जिसके दिल में कनाहत है, जिसके दिल में मोहब्बत है, जिसकी आंखों में रोशनी है, जिसके दिमाग में गैरत है। वो अक़दारे माजिया को मोहब्बत से देखता है। मैं एक सवाल करके आगे बढ़ने लगा। कसीदे पढ़ने वाले जो यजीद के हैं, उसकी एक दिन का तो नक्शा मुझे बताएं। सुबह क्या करता था, दोपहर क्या करता था, रात क्या करता था। आप मुझसे पूछें करबला में हुसैन सुबह क्या करते थे, दोपहर क्या करते थे, और शाम क्या करते थे। आली बकार दोस्तों, शबे ज़वाफ़ थी हजरत फातिमा ज़हरा की शादी की पहली रात। आपको उम्मे सलमा जो उम्मुल मोमिनीन है, उन्हें बहुत खूबसूरत लिबास उरूसी पहनाया, और इतना खूबसूरत बनाया, दरवाजे पर आवाज लगी कि मैं बेलिबास औरत हूँ, नंगी हो रही हूँ, मदीना में कोई मुझे लिबास देने वाला नहीं है। बीबी पाक उठी और उठ के अंदर गईं और पुराना लिबास पहन लिया, और वो लिबास कहा कि साइल का हक ज्यादा है कि आप मेरा लिबास उसको दे दे। अल्लाहु अकबर। लिबास सूरह दहर में इनकी अजमतों का नक्शा कुरान हकीम ने खींचा। एक और बात आपको मैं सुना दूं। हुजूर अक्सर जाते थे बीबी पाक के घर में। जिस वक्त गए तो आज किसी ने तोहफा का चांदी का कड़ा बीबी पाक को पहना दिया, और शुब्बाक पर यानी खिड़की पर एक कीमती पर्दा डाल दिया। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर आए। अंदर आने के बाद वापस चले गए। तो फातिमा ज़हरा उठी और कड़ा उतारा और कहा, मेरे घर वालों, तुम्हें पता नहीं मिजाज रसूल बहरम हो गया है, तो ये जाओ और ये कड़ा और पर्दा सारा मेरे बाबा को पेश करो। बाबा को कहो कि जिधर मर्जी है खर्च कर दो, आपकी बेटी को माल नहीं चाहिए, आपका चेहरा चाहिए, आपकी शफकत चाहिए,
आपकी नजर चाहिए। अल्लाह अकबर। मेरे हुजूर का चेहरा खिल गया और चेहरा खिलने के बाद कहा कि बीबी को सलाम दे के कहो तेरे बाबा की जान तुझ पर फिदा हो जा, तेरे बाबा की जान तुझ पर फिदा हो जाए। इस कौम की बदकिस्मती, हकीम बिन हजाम काबे में पैदा हूं तो मान लेते हैं, अली पैदा हूं तो नहीं मानते। बदकिस्मती के जनाब सहाबा रदी अल्लाह ताला अन्हुम, उन पर हमारी जानें फिदा हो जाएं। उनको हुजूर कह दे मेरा बाप फिदा हो जाए तुझ पर, मेरा माँ बाप, तो तारीख बन जाती है। लेकिन फातिमा को सलाम करो कि जिनको हुजूर ने कहा कि तूने बाबा को खुश कर दिया है, बाबा की जान तुझ पर फिदा हो जा। आली वकार दोस्तों, मुझे बताइए, अगर आपको शक है ना, इधर तो बड़े मुअज़्ज़ज़ लोग हैं, बहुत अजीम लोग हैं। आज आमिर फयाजी साहब को मैंने रोका है बाद में कलाम पढ़ने के लिए। आप कहेंगे क्यों? मुझे कहते हैं मुझे तो कोई जरूरत नहीं है। मैंने कहा हमारी जरूरत आप है। कहते हैं मैं आपकी जरूरत कैसे पूरी कर सकता हूँ? मैंने कहा आप साढ़े गुआंढियों को जाओगे तो पता चलेगा आमिर फयाजी भी मनकबत पढ़ के गए। माना या हंसने लग गए, प्यार खिलखिला के हंसे। अल्लाह इनको जिंदगी दे। मैं तो गोशा नशीन आदमी था इनकी मोहब्बतों और प्यार से, और मुझे टेलीविजन पर आना पड़ा और आज 5 साल हुए हैं समा खराशी कर रहा हूँ। मैं तवज्जो चाहूँगा आपकी कि जनाब हजरत अली मदाइन जिस वक्त जा रहे थे, किला देखा तो वहाँ का रवाज, कभी कभी हम पीरों को भी ये मंजर देखना पड़ता है कि लोग आगे सवारी के आगे भंगड़ा डाल रहे हैं। आजकल तो पीरी और सियासत दोनों बराबर हो गई कि पीरान अज़ाम भी उसी तरह रहते हैं जिस तरह सियासतदान रहते हैं। माफ करिए, मौला अली की सवारी के सामने बहुत माहिर फन्नान रक्कास वो लुड़ियां डालने लगे और जो इलाके के सरदार थे वो भी आगे आ गए और बाजू लहरा लहरा कर मरहबा 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 या अली के नारे लगाने लगे। तो मौला ने कहा मेरी सवारी रोक दो। रोकने के बाद कहा कि ये जो बड़े सरदार हैं मेरे पास लाओ। जिस वक्त उनके पास आए तो उन्होंने कहा कि ये तमाशा जो तुम कर रहे हो हमने हुजूर के जमाने में न किया है न देखा है। ये जो काम तुम कर रहे हो हमने रिसालत माब के जमाने में बड़े बड़े अकाबिर आते तो संजीदगी की तस्वीर बने होते, मतानत और गुलामी का नक्शा उनके वजूद से टपकता। तुम भी आजाद हो, तुम एक इंसान हो और अली भी अल्लाह का बंदा है, तो आपको भी और मुझे अल्लाह की बंदगी में मुस्तगरक होना चाहिए। अल्लाह की बंदगी ही को हमें इख्तियार करना चाहिए। माफ करिए, यूं ही मैं एक और बात आपके ज़मीर पर छोड़ने लगा हूं। कुरान मजीद का मुसल्लमा उसूल है कि आप उन लोगों से किताल करें जो तुमसे किताल करते हैं, लेकिन वला तातदू, वला तातदू, ज़्यादती न करो, ज़्यादती न करो। अगर आप मेरी बात समझ सकते हैं तो मुझे बताएं, अली की जिंदगी में, हसन की जिंदगी में, हुसैन पाक की जिंदगी में, ज़ैनुल आबिदीन की जिंदगी में, बाकर पाक की जिंदगी में, जाफर सादिक की जिंदगी में और मूसा काज़िम की जिंदगी में, अली रजा की जिंदगी में, हादी अली तकी की जिंदगी में, हादी अली नकी की जिंदगी में, हसन अस्करी की जिंदगी में, आप किताबें पढ़ के निकालें किसी जगह इन्होंने किसी के साथ
ज्यादती की। ये समझते थे कि किताबुल्लाह का कानून फाइक है, फाइक, हम इस निजाम के मुहाफिज हैं, इसीलिए इत्मीनान की सनद मिली थी। अल्लामा बशीरुल कादरी साहब, जिस आदमी पर शक हो ना कि इसको मैं 100 रुपया दे रहा हूं तो ये 99 अपनी मंजिल पर पहुंचाएगा, उसको कभी अमानत नहीं दी जाती। हजरत अली कहते हैं कि मुझे बिस्तर पर इसलिए लटाया गया था कि मैं मुशरिकों की भी अमानतें वापस कर सकूं, मुशरिकों की भी। मुशरिकों की भी जो अमानतें हैं जो हुजूर के पास रखी गई थी वो मैं वापस करूं। धीमे लहजे में, अमानतें तो हुजूर के पास रखी थी, वापस अली करे। या अल्लाह ये माजरा क्या है? हुजूर ने कहा अली और नहीं, मैं और नहीं। अली अना मिन अली, अना मिन अली। अली जनाब, मुझे बताओ ज्यादती क्या है? जहरीली गैसें इस्तेमाल करना, इंसानियत को मारना। आसमान के नीचे वो कौमें तलाश करो जिन्होंने वायरस छोड़े, जिन्होंने रॉन्ग बैक्टीरिया के साथ इंसानियत और आदमियत को तबाह किया, और जिन्होंने जहरीली गैसों के साथ चैम्बर बना करके लोगों को मारा। नाजियों की तारीख और क्या है? उन्होंने कहा था कि इनको मारना जो है वो बुलेट की तौहीन है, इनको बंद करो ब्लॉकों में और ऑक्सीजन खत्म कर दो ताकि ये सस्ते मारे जाएं। मैं आपकी तवज्जो चाहता हूं, लेकिन मेरे हुजूर की आल जिधर जिधर गई, गौर से देखो, मैं बल्कि कहूंगा खिलाफत राशिदा, उनको भी देखो कि क्या किसी के साथ जाकर ज्यादती की, किसी बूढ़े को मारा, किसी जंगल को आग लगाई, किसी चमन को उजाड़ा। मेरे दोस्त, क्या पानी बंद किया जंग में किसी का? क्या पानी बंद किया? सिर्फ दिस पॉइंट इज सफिशिएंट फॉर अंडरस्टैंडिंग के लिए यही काफी है कि पानी इंसानियत के लिए किसने बंद किया। मैं मुशाजरात सहाबा में नाम लेके किसी को कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन मैं ये तो कहूंगा कि अली के लिए पानी बंद किया गया। अली ने किसी के लिए पानी बंद नहीं किया। करबला में पानी बंद किया गया, यहां तक कि अली असगर जिस वक्त इस्लाम लोगों ने कबूल कर लिया तो उनका नक्शा बदल गया। पहली बातें मुनहदम हो गई, लेकिन मैं कुफर के जमाने की बात कर रहा हूं कि कान किसने काटे और जबानें किसने काटी और जिगर किसने निकाला और इनके हार किसने बनाए और किसके गले में डाला गया। ज्यादतियां ये होती हैं। आले मोहम्मद को जिधर चाहो देखो, इंशाअल्लाह वो पानी बंद नहीं करेंगे। हौज़े कौसर पर भी ये पानी पिलाएंगे, हौज़े कौसर पर भी ये लोग तुम्हें पानी पिलाते हुए नजर आएंगे। अक़दार की जंग, यूज ऑफ पावर। इस्लाम ताकत बनाने का मुखालिफ नहीं है। कुरान मजीद कहता है वअइद्दू लहुम मस्तताअतुम, तुम तैयारी करो और तुम अच्छी ताकत बनाओ। इस्लाम ने ताकत बनाने से मना नहीं किया, लेकिन ताकत यूज करने के उसूल दिए कि ताकत को किस तरह इस्तेमाल किया जाए। तो जनाब, मैं अल्लाह के फजल से जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि कहते हैं हेरिटेंस का लॉ होता है कि अगर बाप चला जाए तो बेटा कर्जे अदा करता है, बेटा भी चला जाए तो पोते कर्जा अदा करते हैं। मैं कर्जा अदा करूंगा। मुझे हसन और मुज्तबा के बारे में बताओ।
मुझे इमाम हुसैन के बारे में बताओ, मुझे अली उल मुर्तजा के बारे में बताओ, मुझे कासिम के बारे में बताओ, मुझे अली असगर के बारे में बताओ। क्या 6 माह का बच्चा भी कोई पावर होता है? तुम जालिमों ने उनको भी शहीद किया, लेकिन आसमां से मैं आवाज सुन रहा हूं जो हुसैन के सर से कुरान पढ़ने की सूरत में आ रही है। तुम जितने हैं मर्जी है तिल लगाओ, मोहम्मद की आल का झंडा न सरनगू हुआ है, न कयामत सरनगू होगा। अली जनाब, मैं बहुत कुछ बयान कर रहा था, लेकिन आखिरी अल्फाज आपके सामने लाऊंगा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो शो, जिसको आप शो कहते हैं, उससे कितना इज्तनाब किया हुजूर ने। हुजूर जिस वक्त गली में चलते थे तो ज्यादा लोग अगर पीछे आके जमगट्टा बना लेते तो हुजूर फरमाते कि या आगे चले जाओ या ठहर जाओ, मैं पहले चला जाऊं, तुम बाद में पहुंचाना, ताकि पता ना चले कि हटो बच्चों ये और वो। इस किस्म का माहौल रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने ना बनने दिया। फिर मैं अर्ज करूं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी बैठे, नमाज सफ में पढ़ी, लेकिन आप हल्के में बैठे। हल्के में बैठने का मतलब यह है कि सारे दायरे के जिस जगह भी बैठे वही सदर होता। ये दायरा बैठना हो ना, तो इसमें इम्तियाज नहीं होता, एक किधर बैठा है, किधर बैठा है, किधर बैठा है। दायरे में अगर आप छोटा दायरा बना के निशान लगा लें तो पता ये चलता है कि ये सारे जो हैं बराबर सराबर बैठे हैं, कोई इनमें से बड़ा नहीं। मुस्तफ़ा हल्के में बैठ करके बताना ये चाहते थे कि मैं खुदा बन के नहीं आया, खुदा का महबूब बन के आया हूँ। और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अकदार को ताकत दी। फिर मैं अर्ज करूं कि रसूल करीम अलैहिस्सलाम जिस वक्त अकेला कोई बंदा देखते, आजकल जरा किसी साहब की गाड़ी को हाथ दो ना, 14 साल अंदर जेल में ना डालें। हुजूर जिसको देखते थे कहते थे आजा मेरे पीछे, मेरी सवारी पर बैठ जा, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठ जा। तो मैं आली जनाब बड़ी कोशिश की कि मैं उन्वान को समेट लूं, लेकिन वक्त में समेटा ना जा सका। तो दुआ भी मेरे लिए सारे करो कि बहुत ज़्यादा बीमार हूँ, अलील हूँ, गोलियां खा के बैठता हूँ। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कुरान मजीद की लहर आती है तो अल्लाह ताला एक तवानाई अता करता है, उस तवानाई के साथ में बोल लेता हूँ। लेकिन दुआओं की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा दुआओं की ज़रूरत है आपकी। तो अल्लाह आपको खुश रखे। मुझे इंशाअल्लाह मैं इसी उन्वान को बड़े सलीके से, मैं आपको अबू बकर सिद्दीक भी, मैं आपको उमर फारूक भी, मैं आपको सारों की तारीफ करके बताऊंगा। हम लोग वो नहीं हैं जो किसी की अजमत तस्लीम न करें। आखिरी बात कि अगर किसी आदमी के आपको 50% ऐब पता हो ना, 50% खूबियां पता हो, तो लीडरशिप ये होती है कि ऐब ना बयान करें, खूबियां बयान करें। जिस वक्त आप खूबियां बयान करेंगे तो वो आदमी आपके साथ आ जाएगा, आपके साथ शामिल हो जाएगा। जो तमाशा हमने बाहर लगाया हुआ है, क्या किसी को साथ लगाने वाला ये तमाशा मोहब्बत है? मेरे ख्याल में उम्मत मुस्लिमा की बड़ी जिम्मेदारियां हैं इस दुनिया में रसूलुल्लाह अलैहि सलाम की किताब का पैगाम पहुंचाना। अल्लाह मेरा और आपका हामी नासिर हो। अभी हम कलाम भी सुनेंगे, मनकबत भी सुनेंगे, और दुआ करो अल्लाह ताला आपको हमें हुजूर की राहों पर दुनिया से उठाए, दुनिया में रखे तो हुजूर के तरीकों पर रखे। अल्लाह ताला बुग़्ज़ हसद से बचाए। अल्लाह ताला फजीलतें वो जो हुजूर के कदमों से फूटी वो हम सब को अता करे, बीमारों को शिफा दे। अल्लाह ताला उम्मत मुस्लिमा पर करम करे। ए अरबाई QTV हाजी साहब अब्दुल रऊफ साहब, मेरे फयाजी साहब आए हैं, इनका अमला है। अल्लाह ताला इनको बरकतें दे, ये हमारी आवाज़ को तवाना बना करके लोगों तक पहुँचाते हैं। वसल्लल्लाहु तआला अला रसूल खैर खल्क़ि व आलिहि व बैतिही व अस्हाबिही अजमईन।